क्योंकि कोई भी इंसान शुरुआत में 25-30 हजार से शुरुआत होता है, लेकिन जाते जाते लाख, 2 लाख, 4 लाख पे जाता। मेरी जिंदगी की शुरुआत में मुझे पता था वहां से मेरा कैरियर सेट होगा, लेकिन उसके बाद में भी मैंने नौकरी को छोड़ दी और स्ट्रिक्टनेस वेलनेस के साथ में डिसीजन लिया। और आज 6.5 साल से मैं इस प्लेटफॉर्म में समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत के साथ में मिलके एक काम करना स्टार्ट किया हूं। और 6.5 साल में एक भी दिन लगातार हम देश के साथ में समाज सेवा, क्योंकि दुनिया में 2 ही समस्या, पहली बीमारी और दूसरी बेरोजगारी, हम उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे सर ने आपको, जसराज सर या जो भी यहाँ पे आए होंगे, आपको बताया होगा, हेल्थ के बारे में बताया होगा, प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया होगा। मैं ना हेल्थ के बारे में बात करूंगा ना कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई काम करता है परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए। और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं, और हमने कॉन्सेप्ट बताया तो सिर्फ इसलिए बताया हुआ, हमारा और आपका मकसद सिर्फ एक है, पैसा कमाना। क्योंकि हर इंसान परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा कमाता है। यस और नो? जो लोग बैठे हुए कोई ऐसा इंसान हो जो बताए कि सर हमारे घर में बिना पैसे की जरूरत खुद हो जाती है? कोई ऐसा परिवार है जिस घर में पैसे की जरूरत नहीं है? पैसा तो सारे लोग कमाते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ लोग अच्छा काम करके कमाते हैं, कुछ लोग बुरा काम करके कमाते हैं। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? आज मार्केट में आप लोग देखिएगा, मार्केट की बात करें, हमारे समाज की बात करें, तो लोग पैसा तो कमा रहे हैं। लोग पैसा कमाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं। पैसा कमाने के लिए लोग किडनैपिंग करने को तैयार हो जाते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? यस। इस प्रकार से भी तो लोग पैसा कमाते हैं। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा आप डेली न्यूज में सुनते होंगे, पेपरों में देखते होंगे, यूट्यूब पे आता होगा, व्हाट्सएप पे आता होगा, आता है कि नहीं आता? पैसा तो लोग इस प्रकार से भी कमा रहे हैं। पैसा कमाने की बातें करूं तो लोग, मुझे याद है मैं एक बार लखनऊ में बिरयानी खा रहा हूं तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्लास्टिक के चावल भी लोग बेचे जाते हैं, और लोगों को पता नहीं चलता है कि ओरिजिनल चावल है प्लास्टिक का चावल। पैसा तो लोग इस प्रकार से भी कमा रहे हैं। आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि आज के टाइम में सब्जियों पे केमिकल छिड़काव किया जाता है। बहुत सारे लोग अंडा खाते हैं, प्लास्टिक के अंडे भी बिकते हैं। पैसा तो लोग इस प्रकार से भी कमा रहे हैं। पैसा मार्केट में हर तरीके से लोग कमा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग बैठे हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या किसी का मर्डर कर, किडनैपिंग कर, किसी का जान लेके अगर ऐसा पैसा कमाया जाए, मुझे नहीं लगता है ऐसा पैसा कमाने की जरूरत है। क्या हम सारे के सारे लोग एक गलत काम करके पैसा कमाना चाहते हैं? नो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं देता, बेटा तू गलत करके पैसा कमा। फिर हम लोग क्या काम करते हैं? आप मार्केट में देखते हैं कि आज के टाइम में मार्केट में जैसे ही कोई त्योहार आता है तो डर सा माहौल हो जाता है। हम सारे के सारे लोग पहले ही बता देते हैं कि बेटा मार्केट की मिठाई नहीं खाना। क्यों? क्योंकि हर इंसान जानता है कि कहीं न कहीं केमिकल से मिठाई बनाई जाती है। आज के टाइम में हरी सब्जी लेने जाते हैं, केमिकल का छिड़काव होता है। छोटी सी लौकी रात में एक हाथ की हो जाती है, कहां से जाती है? इंजेक्शन लगा के दूध ले आते, कौन नहीं जानता? और यहाँ पे भी जिस पर्पस से आपको यहाँ पे बैठाया गया है, जो अब आपको बातें बताई गई होंगी मेडिकल साइंस, हम अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने घर को बचाने के लिए जब कोई बीमार होता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। गंगाराम पीजीआई अपोलो जाने के बाद में एक चीज कंफर्म करते हैं कि वहां जाने के बाद में हमारे माँ बाप की, हमारे परिवार की जिंदगी बच जाएगी। कोई भी ऐसा गरीब हो या अमीर हो, वहां पे जाति पाति नहीं देखी जाती, अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। सिर्फ एक चीज देखा जाता है कि वहां जाने के बाद में हमारी जिंदगी बचेगी। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो ये भी पूछ के जाते हैं कि तू अमीर है या गरीब है, हर इंसान मत्था टेकने जाता है। वैसे ही हॉस्पिटल में हम इसलिए जाते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वहां पे हमारी जिंदगी बचेगी। लेकिन अब सोचना, उस हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसी हॉस्पिटल से कभी न्यूज मिलती है कि किसी की किडनी की रैकेट पकड़े जा रही, लिवर बेचा जा रहा, कोई मरा हुआ इंसान जो 2 दिन से मरा है और बहुत गरीब परिवार का, उसके परिवार वालों को गुमराह किया जा रहा है कि जिंदा है, और मजबूर हो जाता है पर माँ बाप को बचाने के लिए जमीन बेचने को तैयार हो जाता है। और जमीन बेच के जब वो पैसा लेके जाता है, 2 लाख जमा करता है, तो पता चलता है तो कल से ही मरा। ऐसा न्यूज आता है कि नहीं?
अगर ऐसा न्यूज आता तो ये गलत न्यूज है, मैं कोई गलत तो बात नहीं बोल रहा, ऐसा है कि नहीं समझ। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम सारे के सारे लोग हिंदुस्तान के हर कोने में जाके एक संस्था है स्लीपलेस वेलनेस 9 नवंबर 2014 की स्टार्टिंग, जो हम हिंदुस्तान के हर कोने में जाके लोगों को सिर्फ हेल्थ के बारे में जागरूक करते हैं, क्या खाना है, कैसे खाना है, किस प्रकार से हम अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, किस प्रकार से हम जिंदा रह सकते हैं। आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले हम वो बातें कर रहे हैं, 70 साल पहले कोई बीमारी नहीं थी सर। यहाँ पे आके सर ने कैंसर, मोटापा, गठिया जिसके बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे कोई इंसान बैठा हो तो मुझे बताइए जिसने 70 साल पहले कैंसर का नाम सुना, डायबिटीज का नाम सुना था, मोटापा का नाम सुना था, हार्ट अटैक का नाम सुना था। जबकि हम लोग को 5000 साल पहले से, लाखों साल से है ना, ये बीमारी क्यों नहीं थी। आज 70 साल के बाद में हमारे घर में क्यों है, हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे अपने। आप लोग कैसे सुनते हैं, ये रात को अपने रिलेशन में किसी लड़के से बात होती, 20 साल का लड़का, और सुबह सुनते उसका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक से मर गया। सर मुझे बताइए ये हार्ट अटैक आया 30 साल पहले, 50 साल पहले क्या कैंसर था? सर आपकी उम्र कितनी, कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। 60 साल, 40 साल पहले क्या कैंसर का नाम सुना था? नहीं सुना था। डायबिटीज का नाम सुना? तो ये बीमारी आई कहां से? और कभी भी इसके बारे में कभी भी बातें की नहीं जाती है। हम जिंदगी भर, मेरे दोस्त, सिर्फ एक काम करते हैं कि बेटा पढ़ ले, लिख ले, पैसा कमा, और पैसा कमाने के बाद में हॉस्पिटलों में पूरी जिंदगी पैसा देते रहते हैं, जिंदगी बचाने के लिए। हर महीने यहाँ पे बैठे हुए 80% के लोग के घर से किस्तों की तरह हॉस्पिटल में पैसा जाता होगा, मैं गलत तो नहीं बोल? यस, जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पे बैठा हुआ 80% लोग ऐसे होंगे जिनके घर में किसी घर में डायबिटीज, मोटापा, गठिया, कोई न कोई बीमारी होगी जिससे हम लोग ग्रसित है और जिसका इलाज नहीं है। हम कुछ नहीं करते, हम लोगों को हिंदुस्तान के हर कोने में जाके लोगों को इकट्ठा करके सिर्फ ये जानकारी देते हैं क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अगर हमारे शरीर से बीमारी, हमारे घर से बीमारी खत्म हो जाएगी तो हमें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों का पैसा बचवाते हैं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर अच्छा स्वास्थ्य दिया कैसे जाता है? सर यहाँ पे आपको बताया होंगे, सर सुबह उठने के बाद में क्या गुनगुना पानी पिया करें। जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले चेकअप लिखता है, उसके बाद पहले बोलता है सर गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दो, लिखता है कि नहीं लिखता? और ये हर इंसान जानता है कि सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पीने से 50 से ज्यादा बीमारियां हमारे पेट से वैसे खत्म हो जाती, लेकिन पीते नहीं। सुबह उठने के बाद में हम लोग चाय पीते, गैस बन जाता, खाना सड़ता है पेट में, पचता नहीं। अरे जब खाना पचेगा तभी हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स मिलेगा, हम बीमार होते ना। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले सुबह पानी पीते थे खाली पेट, तो जो हमारा लाभ होता था वो एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर में जाती। आज के टाइम में 40 साल 50 साल पहले जब दांत हुआ करती थी, खुजली हुआ करती थी, आंख कमजोर दिखाई देता था तो दादी माँ बोलती थी बेटा बासी थूक लगा लिया, बोलते थे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, लगाते थे ना। आज भी जानवर कर जाता है तो जीभ से चाट चाट के भर लेते हैं। कहां से भरते हैं सर? बासी लार से घाव बन जाता है। लेकिन आज सुबह उठने के बाद में हम बोलते हैं सर हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे बिना चाय के। और इस चाय के अंदर में निकोटीन पाई जाती है जो स्लो पॉइजन होता है, और धूप के अंदर एंटीबायोटिक और स्लो पॉइजन और निकोटीन मिलता है, स्लो पॉइजन होता है जो हमारे इम्यूनिटी पावर को वीक करता है, कमजोर कर देता है। हम लोग सोचते हैं कि हम आज आजाद नहीं, 70 साल से आजाद नहीं, गुलाम आज भी। चाय हमें दिया अंग्रेजों ने। अरे हम लोग यहाँ पे ऐसे राजाओं की धरती, और आपने ऐसी जगह सुना होगा कि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले कोई भी इंसान बीमार नहीं होता था, या लड़के मरते थे या वीरगति को प्राप्त होते थे, पूरी जिंदगी जीते थे। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कमजोर होगा, बीमार होकर मर गए 100 साल पहले। खान पीन ऐसा था हमारा।
हड्डे कट्टे हुआ करते थे, 6 फीट 7 फीट 8 फीट के, फिर हम कमजोर कहां से? सिर्फ हमारे घर में एल्युमिनियम का बर्तन लाए, जो हमारे मिट्टी पाव को पीट गया। हर घर में पहले टाइम में खाना पकाया जाता था, धीरे धीरे आज के टाइम में गलाया जाता था। तो कमजोर तो ही रहे ना सब, और इसके ऊपर कभी भी बात नहीं की जाती। हम हिंदुस्तान के हर कोने में जाके लोगों को बताते हैं सर कुछ नहीं करना है, सर सुबह उठने के बाद में 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है, आपके शरीर से 50 से ज्यादा बीमारी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अगर हमारे इतना बता देने से किसी की जिंदगी सही हो जाती है, किसी का डायबिटीज, मोटापा, गठिया, कैंसर, कोई इंसान 2-4 साल ज्यादा जिंदा रह जाता है। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, ये अच्छा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं मेरे दोस्त? अच्छा, हाँ जी बहुत अच्छा, सिर्फ यही काम